कि चंद्रशेखर जी बहुत बड़े नेता थे और नेता शब्द का इस्तेमाल चंद्रशेखर जी के लिए ही किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 20-25 जगह पे आज ही कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उन सभी जगहों पे हम लोग जाएंगे और नई पीढ़ी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मावलंकर हॉल में। आज यहाँ चंद्रशेखर जन्मशती समारोह मनाया जा रहा है। इस समारोह की क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं और इस समारोह को मनाने के पीछे का मकसद क्या है। अरुण श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर किस तरह का ये समारोह है, इसके पीछे आपका मकसद क्या है और क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस समारोह के माध्यम से। देखिए, चंद्रशेखर जी बहुत बड़े समाजवादी नेता थे और आज से 10 साल पहले समाजवादी समागम हम लोगों ने बनाया था डॉक्टर जी पारीख के इच्छा के अनुसार, और उसमें तय किया था कि हम देश भर के सभी समाजवादी पुरोधा जितने भी रहे हैं उनका हम जन्म शताब्दी मनाएं, जन्मदिन मनाएं, ताकि नई पीढ़ी को हम समाजवाद के बारे में और समाजवादी पुरोधाओं के बारे में बता सकें। जी आज दुखद तो यह है कि लोग गांधी के बारे में भी नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ने यह काम शुरू किया और उसमें हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर का, मधुलिमय का, मधु दंडोते का जन्म शताब्दी समारोह मनाया और उसी श्रृंखला में आज चंद्रशेखर जी का हम लोग मना रहे हैं। जी। तो सर इसके पीछे मतलब आपने बताया कि किस तरह का समारोह ये है, तो आगे इस तरह के और भी समारोह देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया युवाओं को जागरूक कर रहे हैं एक तरीके से आप, तो क्या लगता है क्या वाकई इससे बहुत बड़ा संदेश एक जाने वाला है समारोह से। ये समारोह आज पहला समारोह है। आपने देखा होगा, लिखा है हम देश भर में पूरे साल अभी तक हमारे पास 40 जगहों से इनविटेशन आ गया है कि हम लोग समारोह करना चाहते हैं। तो हम हर जगह पे कम से कम उत्तर प्रदेश में 20-25 जगह पे आज ही कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उन सभी जगहों पे हम लोग जाएंगे और नई पीढ़ी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और समारोह का अंतिम समारोह जो होगा वो लखनऊ में होगा, जो भव्य कार्यक्रम होगा वहाँ पे, और सभी साथी वहाँ पर उपस्थित होंगे। तो सर मैंने पढ़ा कि चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क कहा जाता था और एक समय वो भी आया था जब वो देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सीधे भिड़ गए थे और उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी, एक तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। तो उस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, कंट्रोवर्सी के बारे में बताना बहुत जरूरी नहीं है। बताना ये जरूरी है कि चंद्रशेखर जी बहुत बड़े नेता थे और नेता शब्द का इस्तेमाल चंद्रशेखर जी के लिए ही किया जाता है। आप उनसे चाहे जितना भी नाराज हों, और अगर उनके सामने आप चले गए और उन्होंने कहा हो या आपके कंधे पे हाथ रख दिया तो आपका सारा गुस्सा खत्म हो जाता था। यह चंद्रशेखर जी की खास बात थी। और इस देश में आज़ादी के बाद डॉक्टर लोहिया ने जितना नौजवानों को प्रभावित किया, प्रोत्साहित किया और अपने पीछे नौजवानों की फौज खड़ा की, उनके बाद चंद्रशेखर ही एक ऐसे नेता हुए जिनके पीछे देश के नौजवान इकट्ठा हुए और उनसे इज्जत करते थे, उनको अपना नेता मानते थे। इसलिए हम लोग चंद्रशेखर जी के बारे में व्यक्तिगत तौर पे हमारे उनसे 30 साल के रिश्ते रहे। हमेशा हमें उन्होंने हर तरह से मदद किया। युवा जनता की राजनीति हो या कभी भी हो, खुद हमें टिकट देते थे बुला करके। मैं कभी उनसे मांगने टिकट नहीं गया, हमेशा टिकट खुद देते थे। हमेशा हमें, मुझे याद है कि 77 के बाद से जब तक वो रहे पार्टी में, तब तक मुझे हमेशा राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाते रहे। तो ये चंद्रशेखर जी की खासियत रही है कि जब जब वो पार्टी में रहे और अपने साथ के जो जितने भी उनके साथी रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उन्होंने प्रोत्साहित किया और उनके लिए तमाम बड़े बड़े काम किए। तो सर एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, उन्हें युवा तुर्क कहा जाता है, इसके पीछे क्या वजह है। युवा तुर्क का मतलब ये होता है नौजवान जिसको अंदर कोई डर और भय ना हो। युवा का मतलब क्या, जिसको डर और भय ना हो। और वो डर और भय केवल एक चंद्रशेखर जी में था कि बिल्कुल नहीं था। चाहे वो जब इंदिरा गांधी से लड़ना हो तब लड़ गए, चाहे वो आज़ादी के बाद देश में समाजवाद लाने के लिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता के तौर पे साइकिल से पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा उन्होंने की थी। जयप्रकाश जी के साथ उन्होंने बहुत काम किया। इतने संघर्षशील थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए उनको युवा तुर्क कहा जाता है कि वो किसी से डरते नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से सर ने बताया कि उनको चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क क्यों कहा जाता है, उनकी राजनीति किस तरह की रही और उन्होंने किस तरह के काम किए।